दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। कुछ लोग इतने घटिया मेंटलिटी के होते हैं ना कि उनको केवल घटिया और लीचड़ आदमी पसंद आते हैं। हर तरीके से दुष्कर्म करने वाले उन्हें अच्छे लगते हैं और जो लोग ठीक ठाक होते हैं इस टाइप की चीजों का विरोध करते हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता। इवन एज अगर वो घटिया जो सोच वाले होते हैं, घटिया लोगों को पसंद करने वाले होते हैं, उनको साथ अगर कोई घटिया हरकत करे और वो व्यक्ति उनके साथ घटिया हरकत कर रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और कोई अच्छा व्यक्ति आकर उससे बचा ले और घटिया आदमी को मार के भगा दे, तो जब समय गुजरते जाएगा और जब स्थिति नॉर्मल होगी तो घटिया सोच वाला आदमी क्या करता है ना कि जो घटिया आदमी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो घटिया आदमी जो उसके ऊपर जुल्म करता था, घटियापंथी हरकत करता था, वो उस घटिया आदमी का ही साथ देगा और जो अच्छा आदमी उसका बचाया है ना, वो उसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें करेगा, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोलेगा और वो उनके पीछे पड़ा रहेगा। मतलब उनको ठीक से जीने नहीं देगा। और ये बात ना केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये बात देश तक सीमित है, अलग अलग देशों की सरकार तक सीमित है और जियो पॉलिटिक्स का ना ये बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है। और इस बात को अभी हाल ही में, हाल मतलब एक दो दिन पहले के अंदर, हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, उसके जो संवैधानिक प्रमुख है या कार्यकारी प्रधान है, और उनको हम लोग ना प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री बांग्लादेश का कह सकते हैं, वो है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस अभी क्या किए ना, एक नक्शा जारी किया। और वो नक्शा जारी किया तब जारी किया जब एक पाकिस्तान का जनरल शमशाद मिर्जा ना बांग्लादेश मतलब गए थे। एक्चुअली बांग्लादेश ना, इन जैसे लोग, बांग्लादेश जैसे लोग ना पाकिस्तान जैसे घटिया देश और उसके लोगों को भी ना न्योता देते हैं। कभी चीन जैसे विस्तारवादी को लोगों को न्योता देते हैं। अभी जो मैं एग्जांपल दिया हूं ना घटिया आदमी का, घटिया सोच वाले का, उसमें देखिएगा कैसे परफेक्ट बैठाऊंगा मैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को। तो ये अभी पाकिस्तान के जो जनरल शमशाद मिर्जा को न्योता दिया और उसको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट देना अच्छी बात है, आप किसी को बुलाओगे गिफ्ट तो दोगे, लेकिन वो गिफ्ट में एक मैप दिया, बांग्लादेश का मैप। अब चूंकि वो बांग्लादेश है इसलिए बांग्लादेश का ही मैप दिया, उसमें भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब वो लीचड़ घटिया क्वालिटी का 2 कौड़ी का और नोबेल पुरस्कार विजेता, जो नोबेल पुरस्कार देने वाले की बुद्धि कहां चल गई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो मोहम्मद यूनुस उसमें बांग्लादेश में भारत का असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का नक्शा में दिखा रहा है और उसका नाम बृहत्तर बांग्लादेश कहा गया है। अब ये व्यक्ति देखिए कितना लीचड़पंथी और घटियापंथी के एक तह तक नीचे गिर गया है, डूब गया है घटियापंथी के एकदम नीचे। और अगर घटियापंथियों के कंपटीशन हो तो शायद सबसे पहला नंबर पर आएगा। अब देखिए आपको बता रहा हूं कि वो ये दोस्ती किससे दिखाया, वो ये दोस्ती उससे दिखलाया जो पाकिस्तान है। आपको दोस्तों पता होगा तो अगर आप देश विदेश का या भारत का इतिहास पढ़ेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता होगा, और नहीं पता होगा तो सुन लीजिए। बांग्लादेश 1971 के पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान का भाग होने के कारण बांग्लादेशी सैनिक और बांग्लादेशी सरकार, पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी जो सरकार है ना, वो बांग्लादेश में आए दिन अत्याचार करती थी। वहां के लोगों को सरेआम मारा करती थी, पीटा करती थी और उनकी जो महिला अच्छी दिखती थी उनके साथ रेप करती थी। 4-4 लाख महिलाओं को जेल में बंद किया गया था केवल रेप करने के लिए। ये है पाकिस्तान का बांग्लादेश के ऊपर जुल्म। और 1971 में जब पानी एकदम ऊपर चढ़ गया, ताहिमाम मच गया, तो बांग्लादेश का पिताजी से कह जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, उनके रिक्वेस्ट पर भारत सरकार की उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो बांग्लादेश में गई और उसी वक्त पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट चला रहा था। उसमें कहना बस ये था कि बांग्लादेश का जो उत्पात मचा उनको पकड़े, लेकिन उनका एम वही था कि जो बांग्लादेश के अधिकारों के लिए लड़ रहा है उनको अंदर करना और उस क्षेत्र की जो भी अच्छी दिखने वाली महिलाएं हैं उनके साथ रेप करना, बलात्कार करना और उनको जेल में कैद कर देना और वहां पर केवल उनको बलात्कार के लिए यूज किया जाना। ये है जुल्म की इतिहास, आप खुल्लम खुल्ला सुन लीजिए। तो
ये जो हरकत पाकिस्तान बांग्लादेश में कर चुका है, और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त बांग्लादेश की तरफ से गई और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कर लिया, और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो बांग्लादेशियों को क्या चाहिए, बांग्लादेश के सरकार को क्या चाहिए कि भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखे, भारत को धन्यवाद कहे। लेकिन भारत को धन्यवाद कहने की बात तो दूर, वो भारत के खिलाफ ही साजिशें अक्सर करते रहा। अगर शेख हसीना के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में लोग पीछे बांग्लादेश की सरकार नहीं रहे। और उसके बाद में जो पाकिस्तानी सैनिक ऐसी दुर्दशा किया है बांग्लादेश का, उन पाकिस्तानी जनरल और उनके जनरलों को बुलाता है और उनकी आवभगत करता है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मोहम्मद यूनुस कितना गिरा हुआ है। ये तो पहला गिरा हरकत। अब दूसरा सुन लीजिए, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है ना, वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट और आतंकी हमला कराने का जो आरोपी था जाकिर नायक, और अभी वो जाकिर नायक का स्वागत रेड कारपेट बिछाकर बांग्लादेश कर रहा है। जाकिर नायक जो आतंकी है, और आतंकी पूरी चीजों को लेकर एकदम प्रसिद्ध है, आतंकवादी को ही बयान देने के लिए, आतंकवाद को भड़काने के लिए, और भारत में वो बैन है। अब वो जाकिर नायक को रेड कारपेट देकर बुला रहा है, जो उसके ढाका में ब्लास्ट कराया था। तो अब क्या कहेंगे, भारत उसका हमेशा मदद किया। आपको बता रहा हूं, भारत बांग्लादेश को बहुत ही सस्ते कीमत पर बिजली देता है और बहुत तरीके से मदद करता है अभी भी, लेकिन बांग्लादेश को राज नहीं आया, इसीलिए भारत ने भी अब बांग्लादेश को जो मदद देने वाली बहुत सारी चीजें बंद कर दी। और दूसरी चीज, ये जो मोहम्मद यूनुस का ये जो गंदगी है, जो उल्टी है, ये केवल पहली बार नहीं है, इसके पहले अप्रैल महीने में दिया था। वो चाइना को कहा था ना कि ये सब क्या बोलते हैं, भारत का पूर्वोत्तर राज्य और कुछ नहीं है, हम ही पूरा इधर समुद्र के राजा है, आप आओ। भारत सरकार तुरंत उनका ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया था। जो भारत की जमीन का उपयोग करते थे अलग अलग देशों, म्यांमार हो गया और भूटान और नेपाल देशों में ना, बांग्लादेश अपना सामान बेचने के लिए भारत ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया, तो बांग्लादेश को बहुत परेशानी हुई खुद का। लेकिन भारत सरकार और पहले वाला नहीं है, जो कुछ करेगा वो उनको बहुत शेक किया, फड़फड़ाया। लेकिन अब इसके बाद भारत सरकार क्या प्रतिक्रिया देगा, ये बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा संभावना ये है ना कि भारत सरकार अभी बड़ा प्रतिक्रिया दे सकता है, और भारत सरकार अगर अपनी प्रतिक्रिया में आ गया तो वो रोड लिंक जो त्रिपुरा से सीधे सीधे म्यांमार से समझौता करके अगर त्रिपुरा के रास्ते अगर अपना समुद्री मार्ग शुरू कर दिया ना, तो बांग्लादेश का चटगांव भी भारत के कब्जे में आ जाएगा। बांग्लादेश को समुद्र विहीन करके रख देगा और चाइना कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मोहम्मद यूनुस के ऊपर जब भारत ठुकाई और पिलाई शुरू करेगा ना, तो चाइना भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। चाइना दूर से तमाशा देखने और ताली बजाने के अलावा कुछ और बोल नहीं पाएगा, क्योंकि चाइना को पता है भारत के साथ थोड़ा भी बदतमीजी का भारत क्या परिणाम होता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ भारत थोड़ा नरमी से पेश आता है ना, इसीलिए उसका थोड़ा सा मतलब उसका भाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो बहुत जल्द ही बहुत अच्छे तरीके से उसकी ठुकाई पिटाई होने वाली है, और बहुत जल्द आपको खबर आ सकता है ना कि भारत क्या किया है कि जो चटगांव जो उसका सी पोर्ट है, बंदरगाह है, उसके बगल में त्रिपुरा के पास म्यांमार से समझौता करके भारत ना एक नया सी पोर्ट बना लिया। मतलब भारत का एक नया समुद्री सीमा मिल गया। आप देखते रहिएगा। और भारत खुल के चटगांव पर नहीं करेगा, वो इलाके को इस तरीके से घेरेगा ना कि बांग्लादेश को अभी बहुत इसकी बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक बार चुनाव तो करवाए पहले, चुनाव करवाने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस का जो उल्टे जो प्रतिक्रिया चल रही है ना, अगर हारा ना हो तो वो भाग नहीं पाएगा। कुछ भी उसके साथ बड़ी से बड़ी सजा भी उसको मिल सकती है। और शेख हसीना एक बार स्थापित तो होने दो, फिर मोहम्मद यूनुस का क्या होगा ना, वो तो मोहम्मद यूनुस ही बहुत अच्छे से जानता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप सचमुच मानते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस है
और बांग्लादेश की सरकार है सचमुच की वही दोगली और वही घटिया क्वालिटी की मेंटलिटी वाली सरकार है जो मैं बता रहा हूं, जिनको घटिया और दोगले लोग पसंद आते हैं और जुल्म करने वाले पसंद आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनका रक्षा करता है ना वो उनको बुरे लगते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं और उनके साथ सही शॉट पेश नहीं आना चाहते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, कहां से देखते हैं आप थोड़ा ये भी बता दिया कीजिएगा ताकि मुझे पता चले ना कि मेरे व्यूअर कहां कहां से हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।